बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। जेंटलमैन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, बिकॉज आज का जो मोटरसाइकिल है वो बनाया गया है होंडा CG 125 को धूल चटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, बाइक आप देखेंगे तो खुद समझ आएंगे। बाइक मेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें और ऐसे ही खूबसूरत मोटरसाइकिल आपके लिए लेके आते रहें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नई अपलोड होने वाली वीडियो को आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपने बेल आइकन ना दबाया तो। सो गाइस, ये है एक अदद खूबसूरत कैफ़े रेसर जो रिसेंटली बनाया गया है। और कौन सा मोटरसाइकिल है ये GS 150 है। हमारे ऑफिस में ड्रॉप किया गया, आके चाबी दी गई, वीडियो बनाए, बंदा गायब। तो अब मुझे ज़्यादा तफसीलात नहीं पता मॉडल के बारे में। बाकी जो चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं वो सारी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसकी एक टेस्ट राइड भी ली है 2 बंदे बिठा के। मैं हुज़ैफ़ा से यही बात कर रहा था कि मुझे ये अपने बाइक से थोड़ा फास्ट भी लगा, क्योंकि मेरे पास भी GS है और मैंने भी उसके साथ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की हुई है। थोड़ा फास्ट भी लगा। और दूसरी बात यह है कि इसके जो पीछे सस्पेंशन अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं, यहाँ पे करीब आके देखें तो ये मुझे लगता है इन्होंने ड्रॉप किया हुआ इसे बैक से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि 2 बंदे बैठ के ठीक ठाक ये लग रहा था नीचे। या फिर उसके टायर साइज़ का फ़र्क होगा कि टायर इतना बड़ा इन्होंने लगाया हुआ है। 90-17 का टायर लगा रखा है इसके ऊपर। और पैटर्न आप देख सकते हैं किस किस्म का पैटर्न है। ये डुअल पर्पस टायर है। ज़्यादातर ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग दोनों पर्पस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार बनाया कैफ़े रेसर है और टायर इसके ऊपर ऑफ रोडिंग वाला टिका दिया आपने। तो मैंने नहीं लगाया, इसके ओनर नहीं लगाया। बहरहाल अपनी अपनी पसंद होती है। कैफ़े रेसर का पैटर्न ज़रा डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये टायर लगा हुआ। और आपने मुझे ये बताना है कि इस टायर के साथ इसकी लुक आप लोगों को कैसी लग रही है। सेम टायर हमें फ्रंट पे भी मिल जाता है सेम पैटर्न में। यहाँ पे हम अगर देखें तो इसके ऊपर यहाँ पर 318 का टायर लगा हुआ है, ठीक है, और पैटर्न आप वही मुलाजा कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि टायर ब्रांड न्यू इंस्टॉल्ड हैं। इनके ऊपर ये आप ब्रशेस देख सकते हैं, वो जिस तरह विस्कर्स नहीं होते बिल्ली के, उस तरह ये कुछ दिन लगेंगे ये घिस पिट के ये भी मुलायम हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ब्रांड न्यू बाइक है ये, ब्रांड न्यू टायर्स हैं ये। अच्छा जी, और देखते हैं कि मॉडिफिकेशंस इसमें क्या क्या की गई हैं। ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं है ये बाइक। थोड़ी सी सीट अगर आप देखें, सीट चेंज्ड है इसकी, ठीक है। साइज़ वही रखा गया है कि 2 या 3 बंदे आराम से इस पर बैठ ही जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। और सीट ज़रा कट डाउन है और ये GS की अपनी सीट से 100 गुना बेहतर है। अच्छा, GS की सीट में मसला क्या होता है जेन्युइन में, वो स्लिपी होती है, आगे भी आते हैं और उसमें नरमी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नर्म वो होती है लेकिन वो वियर्ड स्टाइल में नर्म होती है। उस पर बैठ के कभी भी आपको सुकून नहीं मिलता। ये बहुत फ्लैट और बहुत मज़े का इसके ऊपर रेक्सीन इस्तेमाल की गई है और फिट किस्म की ग्रिप भी आपको देती है और आप अपनी राइड को एंजॉय भी करते हैं। अब आते हैं जी फ्यूल टैंक की जाने। फ्यूल टैंक ओरिजिनल ही है, बस इसके ऊपर रैपिंग की गई है। आगे रैप है ये, पीछे सिल्वर कलर है ये, ठीक है। यहाँ पे जो सिल्वर आपको नज़र आ रहा है ये रैपिंग नहीं है, ये अपने कलर में, मतलब इसके ऊपर कलर किया गया है। और आगे ये ब्राउन जो है ये रैप इसके ऊपर किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन कैसा बना है ये आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है। यहाँ पे अगर साइड कवर्स देखें, इनके ऊपर भी कुछ ऐसी किस्म की थीम बनाई गई है। और सुजुकी का जो S है उसको गोल्डन रखा गया है। और यहाँ जो कैप्टन अमेरिका का स्टार डाला है इन्होंने, और बड़े मज़े की चीज़ की है, बीच में मारखोर भी डाल दिया है। तो ये गोल्डन में है और अलग ही एक थीम पेश कर रहा है। अब फ्रंट पे अगर हम आते हैं, कैफ़े रेसर का आइकॉनिक छोटा गार्ड आपको मिल जाता है, मड गार्ड फ्रंट पे, ठीक है। और ये मेटालिक है, मेटल है ये, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोली लाइट होती है, उसको एक्स्ट्रा प्रोनाउंस करने के लिए ऊपर YBRG वाला रिंग लगा दिया गया है। और एक चीज़ तो हम भूल ही गए, असल चीज़,
कैफ़े रेसर हेडलाइट इसमें आपको मिसिंग नज़र आएगी। तो कैफ़े रेसर बनाना है तो कैफ़े रेसर हेडलाइट, ग्रिल लाइट आप हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो वो लगाना मस्ट होता है, ताकि लोगों को लगे कि भाई कैफ़े रेसर आ रहा है। अब ये रिंग लगाने की वजह से इसकी लुक और ज़्यादा डैशिंग हो जाती है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर साथ इसके देख सकते हैं इसके कानों पे 2 अदद मेटल के आपको कैफ़े रेसर इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ये भी आइकॉनिक है। कैफ़े रेसर जब भी आप बनाएंगे तो ये आप मडगार्ड, कैफ़े रेसर मडगार्ड फ्रंट और ये इंडिकेटर्स ये ज़रूर लगाया करते हैं जब भी आप कैफ़े रेसर बनाते हैं। पीछे इन्होंने मेटालिक के बजाय इंडिकेटर्स खोपड़ी वाले लगा दिए हैं, स्कल इंडिकेटर्स कहा जाता है इन्हें। अब आप यहाँ पे मुलाजा कर सकते हैं इंडिकेटर चलते हुए, और यहाँ पे क्योंकि कैफ़े रेसर की थीम के मुताबिक इन्होंने पीछे पट्टी भी लगा रखी है। ये कटा के ना यू शेप बना के इसके ऊपर कैफ़े रेसर टाइप की पट्टी लग जाती है, ये भी लगा रखी है। इसमें इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं, तो ये सही तरीके से मेरा ख्याल है वायरिंग शायरिंग नहीं हुई हुई। और वैसे भी ये टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने अच्छे नहीं लग रहे। अगर कैफ़े रेसर बना रहे हैं तो फिर पूरी तरह कैफ़े रेसर की चीज़ें लगाएं, तब सही तरह आपको मज़ा आता है और आप राइड एंजॉय करते हैं। अब चैन कवर का वो अगर गौर से देखें आप, तो ये भी आफ्टर मार्केट ऊपर लगा रखा है इन्होंने, और हाफ़ चैन कवर लगा रखा है, ऊपर की जानिब है नीचे की जानिब नहीं है। आजकल जितने भी ब्रांडेड मोटरसाइकिल्स आते हैं उनमें भी हाफ़ ही इस्तेमाल होता है, ऊपर की साइड। नीचे आपको जिस तरह कन्वेंशनल 70 या 125 के होते हैं वैसे चैन कवर्स देखने को नहीं मिलते, तो उसी थीम को इन्होंने फॉलो किया है। और क्या चीज़ है जी इसमें, यहाँ पे अगर हम आते हैं साइड पे तो कैफ़े रेसर मिरर्स मिल जाते हैं हमें, बार एंड मिरर्स कहा जाता है इन्हें। तो ये मुख्तलिफ़ साइज़ में आते हैं, इन्होंने सबसे छोटा साइज़ चूज़ किया है, ये लगा रखा है। अब जिस हैंडल बार पे इन्होंने लगा रखा है, ये हैंडल बार भी कैफ़े रेसर हैंडल बार कहलाता है, रिज़ूमा का हैंडल बार है। अब जितनी भी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं ये सारी यूनिवर्सल हैं। 70 सीसी पे भी लग जाती हैं, 125 पे भी और 150 पे भी। 150 पे खूबसूरत इस वजह से लगती हैं कि ये ज़रा मोटा मोटा थिक मोटरसाइकिल है ना, बड़ा बड़ा, तो इसमें ज़रा और ज़्यादा मज़ा करती हैं। मीटर अगर आप देखें तो मीटर भी ऑफ कोर्स ये नहीं है किसी भी तरह जीएस का, ये भी आफ्टर मार्केट लगा रखा है। राउंड इन्होंने लगाया हुआ है और ख़ूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इसके साथ। अब अगला सीन ये होता है अमूमन कि हम आपको साउंड सुनाते हैं, वो हम सुना तो देते हैं आपको इसकी, लेकिन मज़े की बात यह है कि ओरिजिनल ही तकरीबन इन्होंने लगा रखा है एग्जॉस्ट, तो उसमें इतनी साउंड आपको शायद सुनने को ना मिले। तो इसमें साउंड सुनाने वाली तो कुछ भी नहीं थी कि मैं आपको सुना सकूं और आप उसको थॉरोली एंजॉय कर सकें साउंड को। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अगर मैं होता, मैंने कैफ़े रेसर इस तरह का बनाया होता, मैं भी ओरिजिनल स्टॉक जो इसका एग्जॉस्ट है वो ही रखता। जूं बंदे की उम्र बढ़ती जाती है तो वो सनकी होता जाता है ना, वो फिर वो ज़्यादा शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता और दूसरों का एहसास ज़्यादा होता है फिर बंदे को, तो मैं ऑफ कोर्स यही एग्जॉस्ट प्रेफर करता। अच्छा जी, और देखने को इसमें कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अब ये चूंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ, देखने में दूर से बहुत खूबसूरत लगता है। अब देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, नो डाउट, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं अभी मुकम्मल कैफ़े रेसर बनने के लिए, जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ मिस करके, हीट रैप इन्होंने लगाया हुआ है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है कैफ़े रेसर से, वो किसी भी बाइक में आप लगा सकते हैं। अभी यहाँ करीब आए तो मेरा अंगूठा 2 दफ़ा जल चुका है एग्जॉस्ट से, मैं थोड़ा सा साफ़ कर रहा था तो बस जल गया, ये हाथ भी काले हो गए। बहरहाल हीट रैप यहाँ से नहीं जला, यहाँ से जला है। तो अगर आप सब लोगों को पता है, जिन लोगों के पास बाइक्स हैं, यहाँ से इतना नहीं जलता आदमी जितना भी ये गर्म हो, वहाँ से तो गोश्त ही पकड़ लेता वो, ठीक है। उस पर हीट रैप बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं या गली में खड़े करते हैं और बच्चे आते जाते हैं, या ये अपने लिए भी नुकसानदेह होता है। जैसे ऑटो केयर वाले अली भाई हैं, उनकी पिंडली 2 जगह से गोश्त ही उतर गया, तो वो टच हुआ था खाली। तो ये सीन है, मोहतात रहा करें, किसी भी बाइक पे ये हीट रैप बहुत ज़रूरी है। इस हीट रैप की बात करें तो कलर स्कीम को मैच करने के लिए गोल्डन ही इन्होंने प्रेफर किया है, जो कि इसकी लुक में मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ ब्लैक लगाते तो शायद इतना अच्छा ना लगता, ये अच्छा लग रहा है। कमियों की बात करते हैं जी, क्या क्या कमियाँ हैं इसमें। सबसे पहले तो ये जो फ्यूल टैंक है
ये अपना नहीं होना चाहिए था, ये फ्लैट होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। कैफ़े रेसर के अपने होते हैं फ्यूल टैंक्स, उस तरह का होता फ्लैट, मज़ा आना था। फिर ये सीट बहुत लंबी है, ठीक है, सीट तकरीबन यहाँ तक होती और यहाँ से ये खाली जगह होती, टायर के ऊपर खाली जगह होती। ये पूरा टायर के ऊपर वैसे ही उसी लेंथ में जैसा कि मैंने बताया आपको बनी हुई है। अगर ये हाफ़ होती या हाफ़ से भी थोड़ी कम होती तो कैफ़े रेसर की प्रॉपर लुक आती। टायर्स नो डाउट इन्होंने ख़र्चा किया है, नए टायर्स लगाए हैं इन्होंने, लेकिन मसला अब यहाँ पे ये है कि ये टायर कैफ़े रेसर पैटर्न पे नहीं होते, ठीक है। ये ऑफ रोडिंग के टायर हैं, या आप इसे डुअल पर्पस भी कह सकते हैं, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों पे चल जाते हैं। मैं प्रेफर करता थोड़े से बड़े और राउंड ही, लेकिन बड़े बार एंड मिरर्स। ये बहुत छोटे हैं और प्रैक्टिकली मुझे चलाते हुए तो पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये भी अगर बड़े होते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब ये पर्सनल चॉइस है। ये जो रेज़ूमा का कैफ़े रेसर हैंडल बार है, ये आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है उसमें, बल्कि मजबूरी है, लगाना चाहते हैं लगा लें। वरना ये है कि कैफ़े रेसर का होता है स्ट्रेट बार होती है, ठीक है, ये यूं उठा हुआ नहीं होता। तो हैंडल बार भी आपको कैफ़े रेसर के लिए चेंज करना पड़ता है। अब ये चूँकि चलाते हुए हाथ मेरे देखें इस तरह हाथ ऐसे हुए हुए होते हैं चलाते हुए, कैफ़े रेसर में यूं झुक के चलाना पड़ता है। शायद यही चीज़ उनके जहन में थी कि झुक के ना चलाऊँ, तो उन्होंने थोड़ा सा अपराइट चीज़ लगा ली, और ये भी अच्छा। अगर फिर मैं यही कहूँगा, अगर ये मैंने बनाया होता मैं हैंडल बार ऐसे ही लगाता, क्योंकि झुक के चलाने से वो अजीब ही एक सीन बन जाता है, कमर में दर्द, कलाइयों में दर्द, वो सीन हो जाता है। और क्या जी, बैक पे क्योंकि अब इन्हें मड गार्ड की उस तरह ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने ये वीगोटेल बार इसे कहते हैं, ये लगा ली वीगोटेल। लेकिन अगर ये कटा हुआ होता ना तो इसके ऊपर भी एक कैफ़े रेसर का बैक मड गार्ड आता है बैक टायर के लिए, वो भी मेटल का होता है, वो लग जाता। फिर इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ हो सकती थी लेकिन नहीं की गई। सो ओवरऑल ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। इसकी कलर स्कीम देख सकते हैं आप, ये भी इन्होंने खुद ही कराया इंजन के ऊपर, बाकी भी जो इन्होंने कलर स्कीम की खुद ही कराई। टाइम कंज्यूमिंग शौक है, ये टाइम लगता है लेकिन चीज़ बन जाती है। लेकिन फिर अगर वो मुतमईन है तो वेल एंड गुड। आप लोगों को कैसा लगा ये मोटरसाइकिल? अगर पसंद आया तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके पास भी इस तरह का खूबसूरत कैफ़े रेसर जो आपने बनाया है या डिफरेंट आइडियाज़ आपने इस्तेमाल करके उसे मज़ीद अनोखा बनाया है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा ज़रूर, ख्वाजा मोहम्मद उमर यूट्यूब के नाम से है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आप अपने खूबसूरत मोटरसाइकिल्स की पिक्चर्स मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आप एबटाबाद, मानसरा, पिंडी, इस्लामाबाद के करीब हुए तो डेफ़िनेटली हम आपको टच करेंगे और आपके खूबसूरत मोटरसाइकिल की भी एक खूबसूरत सी वीडियो बना के लोगों को भी दिखाएंगे। सो ये था जी आज का एक कैफ़े रेसर और उसका रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया गिव इट अ बिग थम्स अप। और क्या आपको लगता है कि ये 1 to 5 को वाकई धूल चटा सकता है या नहीं? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।